व्हाट आर द आयोनिक सॉलिड। तो गाइस नाम से ही पता चल रहा है कि आयोनिक सॉलिड का मीनिंग हो गया आयन से रिलेटेड। सो आयंस होते क्या हैं? सो गुड इवनिंग मुझे लिखा जा रहा है, वेरी नाइस, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग प्रखर, गुड इवनिंग जोश, गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी और वेलकम टू दिस लेक्चर। तो जानते हैं सबसे पहले कि आयोनिक सॉलिड्स होते क्या हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है कि आयंस का यहां पे बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो देखिए आयनिक सॉलिड के अंदर बेसिकली जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, यानी जिनसे मिलकर आयनिक सॉलिड बनने वाला है, वो है कैटायंस एंड अनायंस। कैटायंस आपको पता है यानी पॉजिटिव चार्ज आयन, अनायंस मतलब नेगेटिवली चार्ज आयंस। कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बेसिकली इन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को बाउंड करके रखते हैं? इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इसे हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। केमिस्ट्री की दुनिया में इसे हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, फिजिक्स में या नॉर्मल साइंस में हम लोग बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। करेक्ट। अब जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड ले ले, या सोडियम क्लोराइड के अलावा जैसे जिंक सल्फाइड आप ले लें या सीजियम क्लोराइड ले लें, इस तरह के सारे जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास में कोई भी फ्री मूवेबल आयन नहीं है। Na+ है या Cl- है, अगर ये बॉन्डेड है अपने रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर, तो कोई भी आयन जो होगा वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है मोबिलिटी की टर्म्स में। तो कब ये बेसिकली मूव कर पाएंगे? ये मूव कर पाएंगे जब ये आते हैं मोल्टन स्टेट में या एक्वा स्टेट में। मोल्टन स्टेट का मीनिंग होता है कि इसे हम लोग अगर एक हाई टेंपरेचर पे ले जाके मेल्ट कर दें, जहां पे आयंस के बीच का आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा और आयंस फ्री हो जाएंगे, मोबिल हो जाएंगे, इसलिए अच्छे कंडक्टर बन जाएंगे। सिमिलरली बात करें अगर हम लोग एक्वा स्टेट की, तो एक्वा स्टेट में क्या होगा गाइस, जब हम लोग इसे पानी में डिसोल्व कर देते हैं, वाटर जो कि बहुत ही अच्छा एक सॉल्वेंट माना जाता है, सारे ऑलमोस्ट आयनिक कंपाउंड्स इसमें घुल जाते हैं। जो नहीं घुल पाते हैं वो पार्शियली डिसोल्व हो जाते हैं। इस पार्शियल डिसोल्यूशन की वजह से भी जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो आयंस बहुत ही फ्री होते हैं, मोबिल होते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इनके एग्जाम्पल दिए जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड और KMnO4 दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट एटसेट्रा। आप लोगों को थोड़ा और डिटेलिंग में देता हूं इसके बारे में। यहां पे जो मैंने बेसिकली आपके सामने रखा हुआ है वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है NaCl का, जिसे हम लोग आगे चल के बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के आयनिक कंपाउंड्स की स्टडी हम लोग जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि NaCl के स्ट्रक्चर्स के अंदर किस तरह से क्लोराइड आयन जो होते हैं वो FCC स्ट्रक्चर में होते हैं और Na+ सारे आयन जो होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये बातें अभी तो बड़ी अनजान सी लग रही होंगी कि कहां से FCC पैकिंग आ गई, कहां से वॉइड आ गए, लेकिन इस क्वांटिटी सीरीज में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो देखिए किस तरह से स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं। अब ये जो मैंने बॉन्ड दिखाया गया गाइस आपको, ये देखिए Na और Cl के बीच में जो मैंने दिखाया एक आयनिक बॉन्ड, एक्चुअल में ये एक बॉन्ड जो होता है उसकी कोई लेंथ नहीं होगी इस तरह से। इनफैक्ट ये इतने क्लोज होंगे आपस में कि एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। करेक्ट। तो ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं ये लाइन, ये बेसिकली डिस्टेंस है क्लोराइड आयन के सेंटर से लेके सोडियम आयन के सेंटर तक की। तो कुछ इस तरह से ये एग्जिस्ट करेगा। और इन एसेट्स के साथ में मजेदार कंटेंट सीखते रहो। इसी एसेट के साथ में ये आपको मिल जाएंगे हमारे MBWeb के ऊपर, जहां पे सारे लेक्चर और टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशंस और लर्न सेशंस आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग MBWeb पे जाएं और फाइंड आउट कीजिए इन सारे फीचर्स को। Keep imbibing. We believe in you.